Hello kids. Yes, do you want to listen a story? Here is a very good story about the talents of everybody. God has given us so many talents ना. सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है. गॉड ने किसी को भी ऐसे नहीं भेजा जिसके पास कोई टैलेंट नहीं हो. तो किसके पास क्या क्या टैलेंट होता है, उसका क्या उसको अप्रिसिएशन मिलता है, सब उसको कैसे अप्रिशिएट करते हैं और सबसे बड़ा टैलेंट क्या होता है. तो इसके रिलेटेड एक अच्छी सी एक स्टोरी सुनते हैं अपने. और स्टोरी का नेम है द बॉय विद नो टैलेंट्स. एक बच्चा, एक बॉय जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है. क्या ऐसा होता है कभी? नो, ऐसा कभी भी नहीं होता. हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है. चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये स्टोरी. द पीपल ऑफ हब्रिस वांटेड टू मेजर द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स. हब्रिस इज़ द नेम ऑफ अ विलेज. जो वहाँ के लोग थे वो क्या करना चाह रहे थे? वो मेजर करना मतलब मापना, किसी चीज़ को नापना कि वहाँ के पेरेंट्स कितने खुश हैं, कितने उनके पास हैप्पीनेस है, जॉय है, मज़े हैं उनके. उस चीज़ को वो मेजर करना चाह रहे हैं. दे ऑल वेंट टू द ग्रेट रॉक एट द एंड ऑफ द टाउन. वे सब कहाँ गए? एक रॉक के पास. एक रॉक क्या होता है? एक छोटा सा पहाड़, चट्टान. चट्टान के पास गए जो ग्रेट थी, मतलब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी. और वो कहाँ पर सिचुएटेड थी? दैट वाज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द टाउन, उस विलेज के बाहर. ओ ग्रेट रॉक, दे सेड, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट रियली ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू पेरेंट्स. तो उसको कहते हैं कि ग्रेट रॉक. जैसे अपने भगवान को प्रेयर करते हैं ना, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी हमें चाहिए हो तो अपने गॉड को प्रेयर करते हैं. तो हब्रिस के जो लोग थे वो क्या करते थे? वो उस रॉक के पास जाते थे, उस चट्टान के पास जाते थे. तो उस चट्टान को जाके क्या बोलते हैं कि हम लोग उस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं जो पेरेंट्स को सच में खुशी और जॉय देती है. किस कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पेरेंट्स खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है. द ग्रेट रॉक सेड, आई विल हेल्प यू फाइंड आउट व्हाट रियली ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू पेरेंट्स. कहती है कि चलो मैं आप तुम लोगों की हेल्प करूँगी कि क्या चीज़ है जिससे पेरेंट्स को जॉय और हैप्पीनेस मिलती है. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन gathered in the ground before the great rock. तो एक ग्राउंड में सभी पेरेंट्स और बच्चे थे, वो इकट्ठे हो गए. आई विल हेल्प यू टू मेजर द, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द हैप्पीएस्ट पेरेंट्स. तो मैं बताऊंगी तुम्हें कि कैसे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं. वन द चिल्ड्रन, दिस इज हाउ यू विल वी विल फाइंड द हैप्पीएस्ट पेरेंट्स. When the children show their talent, if I shrink, the parents are happy. If I grow bigger, the parents are not happy. तो क्या बताती है चट्टान कि यहाँ पे सब जो बच्चे हैं वो अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे. और जब वो अपना टैलेंट दिखाएंगे, टैलेंट का मतलब होता है कोई भी जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो भी कुछ आप अच्छा कर सकते हो तो आपका टैलेंट होता है. लाइक कोई सिंगिंग अच्छी करता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट होता है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कोई प्लेयर बहुत अच्छा होता है, तो कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है. तो सभी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं ना. तो वो रोक कहती कि अगर मैं श्रिंक होती हूँ, श्रिंक होना सिकुड़ जाना, छोटे हो जाना. कई बार होता है ना, कोई अपना न्यू क्लॉथ लेके आते हैं, उसको वॉश करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ के छोटा हो जाता है. तो अगर मैं श्रिंक होती हूँ तो इट मीन्स
क्या होगा कि पेरेंट्स हैप्पी हैं, उस चीज़ को देख के पेरेंट्स हैप्पी हैं। इफ़ आई ग्रो बिगर द पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, अगर मैं बड़ी हो जाती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स उस टैलेंट से हैप्पी नहीं है। अ कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब मैनेज किया गया उसको कि चलो ये कंपटीशन करवाते हैं जिसमें उस विलेज के, व्हाट्स द नेम ऑफ द विलेज, दैट इज़ हब्रिस। तो उस विलेज के जो बच्चे हैं वो सारे वन बाय वन आकर अपना अपना टैलेंट वहाँ पे शोकेस करेंगे, वहाँ पे अपना प्रेजेंट करेंगे जो कुछ भी वो रेडी करके आएंगे। ओके, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन गैदर्ड इन द ग्राउंड बिफोर द ग्रेट रॉक। तो पेरेंट्स और बच्चे सभी कहाँ इकट्ठे हो गए, उस ग्रेट रॉक के सामने एक ग्राउंड में। अ बॉय केम, एक बच्चा आगे आता है, एक बॉय। ही सेड आई कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड। तो क्या कहते हैं कि मैं बहुत सारा खाना खा सकता हूँ, ये उस मेरी एबिलिटी है, मेरा टैलेंट है कि मैं कितना कुछ खा सकता हूँ। तो वो खाना स्टार्ट करता है। वो क्या क्या खाता है देखो। ही एट अ चॉकलेट, एक चॉकलेट खाता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, एन आइसक्रीम, वाओ, एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड फ्यू ग्रेप्स। कितना कुछ खाया उसने, चॉकलेट भी खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, फिर आइसक्रीम खाई, एप्पल खाया, ऑरेंज खाया और ग्रेप्स भी खा लिए, है ना, कितना कुछ खा लिया ना। देन ही एट 2 पीसेस ऑफ चिकन। अरे भाई, उसके बाद भी उसको और खाने की उसके पेट में जगह थी, उसने क्या किया, 2 पीस चिकन के भी खा लिए, 3 पीसेस ऑफ केक, इतना सारा केक भी खाया, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड ड्रैंक मिल्क। अरे बाप रे बाप, उसके बाद उसने 4 स्लाइसेस ब्रेड की खा ली और फिर दूध भी पी लिया। अरे भाई, कितनी कैपेबिलिटी है उसमें खाना खाने की। देन ही एट अ चपाती, राइस एंड शुगर। अरे फिर उसने चपाती खाई और राइस भी ईट किए, चावल खाए और उसके बाद उसने तो मीठा भी खाया। मतलब इतना कुछ उसने खाया कि सब देख के हैरान हो जाते हैं। द पीपल चीयर्ड एंड क्लैप्ड। चीयर्ड करना मतलब शाउट करते हैं ना किसी को अपने एनकरेज करने के लिए, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो सभी उसको चीयर करा, हिप हिप हुर्रे ऐसे बोल के कि उसको मोटिवेट करने के लिए, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी, तो सब ने उसके लिए क्लैपिंग भी करी। हिज पेरेंट्स ऑल्सो स्माइल्ड एंड चीयर्ड। उसके पेरेंट्स ने भी स्माइल किया, मतलब वो भी उसको देख के खुश हुए और सेलिब्रेट की अपनी हैप्पीनेस। द बॉय कुडंट गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस। इतना खा लिया कि अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था अपनी सीट से। एवरीबडी लुक्ड एट द ग्रेट रॉक। द ग्रेट रॉक ग्रू बिगर। तो क्या किया, तो ग्रेट रॉक की तरफ देखा कि देखते हैं ग्रेट रॉक क्या एक्सप्रेशन देती है, कि उससे कैसे पता चलेगा कि उसको देख के उसके पेरेंट्स हैप्पी हैं या नहीं हैं। तो ग्रेट रॉक क्या हुई, बिगर, बड़ी हो गई। तो रॉक ने बताया था ना कि अगर मैं श्रिंक हो जाती हूँ तो इट मीन्स पेरेंट्स हैप्पी हैं, अगर वो बड़ी हो जाती है तो इट मीन्स वो जो टैलेंट है उसके पेरेंट्स को हैप्पी नहीं कर रहा है। तो बिग हो जाती है, इसका मतलब ये काम इतना अच्छा नहीं था कि उससे उसके पेरेंट्स ज़्यादा प्राउड फील करते। फिर कौन आता, अ गर्ल केम। शी सैड आई कैन सिंग सॉन्ग्स। मैं सॉन्ग सिंग कर सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ। शी सैंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग। बहुत अच्छा गाना गाया। पीपल चीयर्ड एंड क्लैप्ड। उसके लिए भी लोगों ने बहुत तालियां बजाई, उसको मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया। हर पेरेंट्स ऑल्सो स्माइल्ड एंड चीयर्ड। उसके पेरेंट्स ने भी उसको अप्रिशिएट किया। एवरीबडी लुक्ड एट द ग्रेट रॉक। द ग्रेट रॉक श्रैंक अ लिटिल। वापस से उसकी प्रेजेंटेशन के बाद सब लोगों ने ग्रेट रॉक की तरफ देखा, क्योंकि रिजल्ट तो ग्रेट रॉक ही देने वाली थी ना। तो देखा तो वो श्रिंक हो जाती है, मतलब फिर सिकुड़ जाती है। इट मीन्स पेरेंट्स वर हैप्पी। अनदर बॉय केम। एक और लड़का आता है। ही सेड आई कैन रीड बुक्स। ही कैरिड 2 ग्रेट बुक्स। ही स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम दोज 2 बुक्स। तो वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से रीडिंग कर सकता हूँ। वो 2 अच्छी बुक्स लेके आता है और उनको पढ़ना स्टार्ट करता है। द पीपल चीयर्ड एंड क्लैप। लोगों ने उसके लिए क्लैपिंग करी, चीयर किया उसको।
हिज पेरेंट्स ऑल्सो स्माइल्ड एंड चीयर्ड, उसके पेरेंट्स हैप्पीली उसको चीयर करते हैं. एवरीबडी लुक्ड एट द रॉक श्रैंक अ लिटिल. सभी फिर से रॉक की तरफ देखते हैं और श्रैंक होती है वो मतलब उसको वो बताती है कि इस काम से भी पेरेंट्स हैप्पी हो रहे हैं. अनदर गर्ल केम, फिर एक और लड़की आती है. शी सैड आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स. तो वो ड्राइंग करती है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ. शी टुक आउट अ बोर्ड, अ पेंटिंग ब्रश एंड अ फ्यू कलर्स. तो वो क्या लेके आती है अपने साथ? एक बोर्ड, पेंटिंग ब्रश लेके आती है और कलर्स भी लेके आती है, उसको कलर करना था ना. शी स्टार्टेड ड्राइंग द ग्रेट रॉक. तो उसने क्या बनाया? किसकी पेंटिंग बनाई? ग्रेट रॉक की. द पीपल चीयर्ड एंड क्लैप्ड. हर पेरेंट्स ऑल्सो स्माइल्ड एंड चीयर्ड. Everybody looked at the great rock. The great rock shrank a little more. Great rock फिर से थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है. मीन्स अच्छा काम किया उस लड़की ने, तो उसके पेरेंट्स हैप्पी और प्राउड फील करते हैं. इन द सेम वे मैनी चिल्ड्रन केम एंड शोड देयर टैलेंट्स. ऐसे सब बच्चे वन बाय वन करके ग्रेट रॉक के सामने आते हैं और अपना अपना टैलेंट शो करते हैं. द ग्रेट रॉक समटाइम्स श्रैंक एंड समटाइम्स ग्रू बिगर. तो कभी किसी के टैलेंट को देख के जो ग्रेट रॉक है श्रिंक होती है और किसी को देख के बड़ी हो जाती है. मीन्स किसी का वर्क उसको लगता है कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने वाला है, अच्छा है, और किसी का लगता है कि अच्छा नहीं है. एट लास्ट अ वेरी थिन बॉय केम. सबसे लास्ट में एक बहुत पतला सा लड़का वहाँ पे आता है. ही स्टूड देयर स्माइलिंग एंड गिगलिंग एट एवरीबडी. तो वो साइड पे खड़ा होके स्माइल कर रहा होता है, सब पे हंस रहा होता है. द ऑर्गेनाइजर्स आस्क्ड व्हाट कैन यू डू. तो जो जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, मैनेज किया था, जो उस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे थे, तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा आप क्या दिखाओगे, अपना कौन सा टैलेंट दिखाओगे. आई कैन डू नथिंग सेड द लिटिल बॉय. तो वो लिटिल बॉय कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता. आई डोंट हैव एनी टैलेंट. मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है. आई कैन ओनली ओबे माई पेरेंट्स. मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स का कहना मानता हूँ. जैसा वो बोलते हैं मैं बस वही काम करता हूँ, जैसे जैसे वो बताते हैं. बस मैं एक ओबीडेंट चाइल्ड हूँ. तो मेरे में तो और कोई टैलेंट नहीं है. द क्राउड बिकेम साइलेंट. तो क्राउड जो थे, लोग बैठे थे, जो भीड़ थी लोगों की वहाँ पे, क्राउड मीन्स होता है भीड़, जो लोगों की भीड़ थी ना, तो वो सब साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि अब रॉक क्या करेगी, बिग होगी या श्रिंक होगी, क्योंकि बच्चे ने तो कोई टैलेंट ही नहीं दिखाया. देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हिज पेरेंट्स आइज. बट उसके पेरेंट्स की आंखों में क्या था? खुशी के आंसू थे. जब कोई बहुत खुश होता है ना, तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं. पता है आपको कि जब अपने दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब तो रोते हैं तो अपनी आंखों में आंसू आते हैं ना, लेकिन जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तब भी हमारी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं. तो वो जब बच्चे ने ऐसा बोला ना कि मैं तो हमेशा सिर्फ अपने पेरेंट्स का कहना मानता हूँ, तो ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए. एवरीबडी लुक्ड एट द ग्रेट रॉक. तो सब उस ग्रेट रॉक को देखने लगे कि अब क्या होगा. टू देयर सरप्राइज देयर वॉज नो रॉक एट ऑल. तो सब लोग देख के हैरान हो गए कि वहाँ पे तो रॉक है ही नहीं. तो रॉक कहाँ चली गई? मतलब बिल्कुल ही वो तो श्रिंक होगी, ख़त्म ही हो गई. इंस्टेड ऑफ द रॉक देयर वॉज अ फाउंटेन ऑफ फ्रेश वाटर गशिंग आउट. तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे तो रॉक की जगह पे एक फाउंटेन निकल आया, जिसमें धरती में से, अर्थ के अंदर से एक फ्रेश वाटर का फाउंटेन बाहर निकल रहा है, गश आउट हो रहा है, मतलब बहुत प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ आ रहा है. द पीपल ऑफ हब्रिज लर्न दैट ऑबिडेंस टू पेरेंट्स वॉज द बिगेस्ट टैलेंट वन कुड हैव. तो उन सबको समझ में आ गया, हब्रिज के जो लोग थे, कि सबसे बड़ा जो टैलेंट होता है जिससे पेरेंट्स को खुशी मिलती है, वो होता है ओबीडेंस. ओबीडेंस टू पेरेंट्स. जब बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो वही ऐसी चीज़ है, वही ऐसा टैलेंट है जो किसी भी बच्चे के पेरेंट को सबसे ज़्यादा खुशी देता है. तो आप सब भी ऐसे ही बच्चे हो ना?
ऐसे बच्चे हो ना ओबीडिएंट चाइल्ड, जो हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनको कभी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। तो आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत हैप्पी रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो कि सभी जो ये येलो वर्ड होते हैं, ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। जो भी येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, you will note down all these words in your notebooks. Okay, then I'll dictate you 5 words and you will make sentences on that words. Okay, write down talent. Talent, आपको इस पे सेंटेंस लिखना है, कुछ भी सेंटेंस जो भी आपके मन में आए वो सेंटेंस बनाइए। ओके, सेकंड, ओबे, ओबे। थर्ड, सॉन्ग। 4, बुक्स, बुक्स। नंबर 5, ग्रेट रॉक, ग्रेट रॉक। तो 5 वर्ड्स हैं, इन पे आपको अपनी अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, गुड बाय।